ट्रांसफार्म पाने शेरान स्टेशन नज़दीक असिस्टेंट इंजीनियर बेहान तमिस तोन अस लट यत ये पोल ये होल यह पोल कड़न ये तार खतरात हो तार हो पत्थर अक आव इंस्पेक्टर दोपन बह दिमो पोल कहें आव योर फीस सोरे बरान फीस बरान यूता मान तो 750 मे फीस सह बरान वनकस लगन ये रपये 1,000 लग 1500 लग यह दिवान पान पे कड़न फी वरी पे यह शेरान वनकस तेल ओन ओतर 1400 यम दिवान कहें कुछ किस्मुक कह तार टुकर दिवान वुचा वो तार क्या सिर्फ फीस मगर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नज़ीर अहमद ज़िया। इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील नारबल के इलाका सुजेठ में और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एक बिजली का एक ट्रांसफार्मर है जिसकी रिपेयरमेंट यहाँ के लोग मुकामी लोग खुद ही कर रहे हैं। इनका ये दावा है कि जब भी ये ट्रांसफार्मर ख़राब होता है तो महकमा बिजली टस से मस नहीं होता और इन्हें खुद ही अपने जेबों से पैसे निकालने पड़ते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी रिपेयरमेंट करनी पड़ती है। इस वक्त भी इनका ये काम जो है ये जारी है। यहाँ के मुकामी लोग हैं और ये इस वक्त इस ट्रांसफार्मर का जो है काम कर रहे हैं और यहाँ के मुकामी हैं। इनका नाम शौकत है। इनसे जानना चाहेंगे कि इसमें और कितना मज़ीद टाइम लगेगा। सर आप बताएंगे कि कब से आप इस पर काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन सुबह 8-9 बजे से इस पे काम कर रहा हूँ। इसमें तक 3 बूस्टर जले हुए थे, अब एक अभी और भी है, 2 टूटी हुई थी, अभी और है कि लग शाम तक पावर चलेगा। जी जी हाँ। शाम तक चल सकता है। हाँ। तो इससे पहले भी कभी आपने खुद ये काम किया है कि आज पहली बार कर रहे हैं? मेरे 10 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। कल ये जल रहा है, सुबह फिर खराब हो रहा है। ये ट्रांसफार्मर गाँव का लोड है, ये बर्दाश्त कर। आप इलेक्ट्रिशियन हैं? इलेक्ट्रिशियन कोर्मुत तम किन बह शहर। तो महकमा बिजली को कोई एतराज़ नहीं रहता कि उनके ट्रांसफार्मर के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं? दुहे दुहे वन ये आई मजबूर ग 3 गंटे पावर पे तम 3 गंटे ट्रांसफार्मर दोदमुत क्या करो, यह मजबूर ग। तो उन्हें पता है कि यहाँ पे आप खुद ही काम कर रहे हैं? तम तवे खेवान कथ तम तवे करा ये तम पाई पाने हेकान शेर तवे तम ये वन तम गोरे करा। आपने डिपार्टमेंट के किसी अहदेदार से इस बारे में बात की थी? तिमन वन सारे तिमन वन सारे तम कुन तवज्जो दिवान कुने चीज़स। जी जी कुने चीज़स कुन तवज्जो दिवान। तो इस वक्त जो आज सुबह से आप कह रहे हैं कि आप सुबह 8 बजे से इस पे काम कर रहे हैं, तो कितना सामान आपको इस पे लगा और कितना खर्चा आया होगा? तकरीबन लोग 100 रपये लोग पेठी सामान, 100 रपये पेठी लोग सामान लेबर वगैरह लेबर चार्ज रटा पे कहें पन्नी बरादरी ये कमिस रटो 100 रपये अलग सामान ही। तो तेल वगैरह लेके 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा हो चुका है तकरीबन गो। तो अब आप आला हुकाम से और PDD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से आप क्या अपील करना चाहेंगे? ये गुजारिश कराए कि अगर तुम फीस टाइमस पे फीस तम सात वन 8वीं तो बिल त्रम कम अज कम दिव तवज्जो अगर 3 गंटे पावर तो कुन वो मतलब ट्रांसफार्मर मरम्मत करें कम अज कम इन पावर नुछा सह सोचा कि और ये मत ये तथ कहें। कितने केवी, एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहिए, कितने केवी का ट्रांसफार्मर है? 100 kV है जनाब, ये 100 kV। अस या 2.5 kV न कि सोन लोड है कि लोड है कहें। चूल्हे कितने होंगे आपके गाँव? 15 चूल। जी 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 शुक्रिया। ये थे शौकत जो यहाँ के लोकल इलेक्ट्रिशियन हैं और इन्होंने ही ये फ़िलहाल इसका ज़िम्मा लिया हुआ है, इसका ज़िम्मा उठाया हुआ है ट्रांसफार्मर को ठीक करने का। अपनी बेस पे कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बिना पैसे के, बिना लेबर के, कोई खर्चा लिए बगैर ही ये अपनी आवाम के लिए ये जो अपना टाइम है वो सर्व कर रहे हैं, अपनी आवाम के लिए ये जो है काम कर रहे हैं। लेकिन आवाम ने भी जो है अपने जेब से पैसा खर्च किया है। वो जो इसमें सामान लगा और उसके साथ साथ जो इसमें तेल लगा, तकरीबन इनके कहने के मुताबिक 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा इस पे आ चुका है। महकमा PDD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से हमारी भी गुजारिश रहेगी कि सर आप बैठे हुए हैं अपने दफ्तर में, कम अज़ कम इनकी तरफ तवज्जो दें। 100 kV का ट्रांसफार्मर यहाँ लगा हुआ है जो रोज़ ख़राब होता है और आप तो अपने रूम में बैठ के आराम से एंजॉय कर रहे हैं अपनी सर्विस को, लेकिन ये लोग परेशान हैं। हमने इन्हें देखा यहाँ पे किस तरीके से, आप देखिए इनके कपड़ों की क्या हालत है, इनके हाथों की क्या हालत है और फिर भी कोई गारंटी नहीं है। आज अगर शाम तक ये ठीक हो जाता है तो कल फिर दोबारा भी ख़राब हो सकता है। तो नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं PDD के सब डिवीज़न नारबल में और यहाँ पे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं AEE। ये जो इशू है
इस पे हम बात करना चाहेंगे। सर, जानना चाहेंगे कि कल सुजेट में हमने देखा कि लोग जो लोकल्स वहाँ के हैं वो खुद ही ट्रांसफार्मर को ऑपरेट कर रहे हैं, खुद ही उसे खोल रहे हैं, उसकी रिपेयरमेंट जो है वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 15 दिनों से उनका ट्रांसफार्मर ख़राब पड़ा हुआ था, तो वो कल मजबूर हुए, और इससे पहले भी वो कई बार खुद ही कर चुके हैं इसकी रिपेयरमेंट। इस पे जो खर्चा आता है तेल का, बाकी चीज़ों का, वो खुद ही कर रहे हैं। तो सर, डिपार्टमेंट क्या कर रहा है फिर? ऐसा है कि वो ट्रांसफार्मर में इशू था, उसमें ड्यू टू ओवरलोडिंग वो बुश रॉड हीट अप हो गई थी, तो उनको वो रिप्लेस करनी थी। तो हमारा जो स्टाफ था, हम थे यहाँ पे इंस्पेक्शन कर रहे थे हम नारबल में, और जो मेरा लाइन स्टाफ था वो दूसरी जगह काम कर रहा था। तो इन द मीन टाइम उन्होंने उनको बुलाया हुआ है, तो उसने उनको रोकने के लिए कहा था कि ठहरो अभी हम आ रहे हैं। तो इन द मीन टाइम उन्होंने उस बुश रॉड को खोलने की कोशिश की है, क्योंकि पावर ऑफ था। इन द मीन टाइम वो हमने करवा दिया वो ठीक। लेकिन सर, उनका ये कहना है कि वो आज से पहले कई बार इसे रिपेयर कर चुके हैं, और सिर्फ 100 kV का ट्रांसफार्मर है, 35 घरों के लिए लगा हुआ है, बार बार ख़राब हो रहा है, हर नए रोज़ वो इसे ठीक करते हैं, उन्हें खुद जेब से खर्चा करना पड़ता है। क्या आपने आज तक ये नहीं कुछ प्रोग्राम बनाया कि उनके लिए कोई नया ट्रांसफार्मर हो? नहीं, हमारा तो स्कीम होती है। अब अगर देखा जाए, अगर ये लोड जुडिशियसली यूज़ करें तो इट इज़ सफिशिएंट फॉर 30 कंज्यूमर्स। 35 तो वो गर्ल्स बोल रहे हैं, 35 वाला ऐसा कोई हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं है। 100 kV के जो भी हैं, मैक्सिमम 20 से 30 घर हैं उनके। दिस इज एलिगेशन है, वो ये मैं देख लूँगा, और मैं आपको कांटेक्ट करूँगा इस सिलसिले में। जी, इसके अलावा हमने ये भी देखा, लोगों का ये भी कहना है, बहुत सारी जगहों से शिकायतें आ रही हैं आपके इस इलाके के अंदर कि बहुत सारे लकड़ियों के खंभे लगे हुए हैं पुराने, और हमने भी थोड़ा कुछ वीडियोस भी उनके उठाए हैं। आप पिछले 15 दिनों में हमने यहाँ 10-11 पोल यहाँ लकड़ियों के रिप्लेस किए हुए हैं। हमारे पास वो रॉटन वुडन का कुछ पोल मटीरियल आया था, हमने पहले यहाँ किरमानियाबाद, सॉइजेट हम कर रहे हैं। वी आर डूइंग इट फेज वाइज, जहाँ जहाँ कहीं है वी आर डूइंग इट। तो पावर के जो अनशेड्यूल्ड पावर कट्स आ रहे हैं इस वक्त, जो बिजली की आवाजाही लगी हुई है, बिजली में जो अभी कटौती देखने को मिल रही है लोगों को, जिसकी वजह से लोग अब परेशान हैं। कई जगहों पे तो लोग अब इस तैयारी में हैं कि प्रोटेस्ट करने की तैयारी में भी हैं, नाराज़ रहते हैं डिपार्टमेंट से, खासकर इस सीज़न में। ये कोई अनयूजुअल नहीं है। अब इस साल का जो करंट सीजन है, इसमें थोड़ा 15-20 दिन एडवांस ये मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, तो लोगों ने अचानक लोड डालना शुरू कर दिया, बिकॉज हैबिचुअल्स हैं, तो कंट्रोल लोड नहीं डाल रहे हैं। मतलब अगर एक गैजेट चल रहा है तो दूसरा भी, तीसरा भी, हर कमरे में अपने अपने अलग अलग गैजेट लगा कर बैठे हैं, और बाहर ये जो क्रूड इक्विपमेंट्स हैं वो क्रूड जला रहे हैं, पावर ये ना हीटिंग इसके लिए, हीटिंग के लिए। तो वो कोई कंट्रोल वे में नहीं चला रहे हैं, उसके लिए हम इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं। हमने इनको कल ये किया हुआ है, मैंने यहाँ पे सैनिटाइज किया है इनको, तो वी हैव आस्क्ड देम टू डिजिस्ट फ्रॉम दिस एंड यूज इलेक्ट्रिसिटी जुडिशली, तो वी विल गेट कंट्रोल ऑफ दैट इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सर विंटर में, जब लोगों को बिजली नहीं मिलती है। तो आपको कहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोग भी चोरी के कनेक्शंस जो हैं वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इलीगल कनेक्शंस जो हैं लगाए हुए हैं? इलीगल कनेक्शन नहीं लगाए, बेसिकली क्या किया उन्होंने, 3 कनेक्शन लगाए हैं घर में। आंगन में एक लगाया हुआ है, जो उनका वो बाथरूम है गेट के पास, उसमें वहाँ बॉयलर रखा हुआ है हाथ धोने के लिए और नहाने के लिए, वहाँ एक कनेक्शन है, और किचन को अलग से एक कनेक्शन दिया, तो वो वाले कनेक्शन है हमारे। बाकी रहते तो एक ही फैमिली है, लेकिन उन्हें मल्टीपल कनेक्शन रखे हुए हैं। तो वो जब इंशाल्लाह मीटरिंग शुरू हो जाएगी, विदिन साल एक में तो हो जाएगा, और ये हमने रखा हुआ है, तो ये कवर हो जाएगा, विल गेट इट। तो आपके रिसीविंग स्टेशन से अभी क्या उम्मीद की जा सकती है कि विंटर में किस तरीके की बिजली लोगों को फराहम होगी? क्या कुछ शेड्यूल रहेगा? We'll do our level best. We'll make all efforts to control the excess load being used by the consumers. कोई मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे, किस तरीके से बिजली यूज करनी है? बस यूडिशली यूज़ करनी है, हीटिंग लोड बिल्कुल नहीं लगाएं, खासकर पीक टाइम में हीटिंग लोड मत लगाएं। सुबह मॉर्निंग में भी पीक लोड या हीटिंग लोड मत लगाएं। इवनिंग में लेट आवर्स में अगर घंटा 1.5 घंटा थोड़ा वार्म पानी करें, कोई इशू नहीं है, लेकिन पीक आवर्स में हीटिंग लोड नहीं लगाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए सर। तो ये थे AEE सब डिवीज़न PDD के सब डिवीज़न नारबल से, और इनका ये कहना है कि लोग आज थोड़ा ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों ने घर में जो हीटिंग सिस्टम लगाया हुआ है अपना, उसके लिए उसमें बिजली बहुत ज़्यादा सर्फ हो रही है। यही वजह है कि आज जो है लोड पड़ रहा है, और जब रिसीविंग स्टेशन पे लोड पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आगे बिजली भी लोगों को कम मिलेगी। तो हमारी भी यही अपील रहेगी लोगों से कि आज बिजली का बहुत कम इस्तेमाल करें, और वहाँ पर ना इस्तेमाल करें बिजली जहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं तो वहाँ पर शाम के बाद आप बिजली का इस्तेमाल
کریں. اگر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بجلی کو بند ہی رکھیں. اور باقی بھی جو کچھ بھی آج ہمارے ہیٹنگ ایکوپمنٹس ہمارے گھروں میں آتے ہیں, ہیٹرز وغیرہ جو بھی ہیں, تو ان کا بھی آپ بہت کم استعمال کریں, تبھی آپ کو اچھی بجلی مل سکتی ہے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. آپ دیجیے اپنے میزبان نذیر احمد ضیاء کو اجازت, اور آپ دیکھتے رہیے ANN نیوز.